गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सिद्धि गर्ग है। मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम हमारी क्लास थर्ड बिजनेस कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। अब तक हमने ये देखा था कि हमारी कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन में इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक्स, इनकी इम्पॉर्टेंस। बट राइट नाउ हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट फीडबैक। फीडबैक क्या इम्पोर्टेंस रखता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आपको ये चीज़ पता है, जब हम किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पर्सन रिप्लाइज। वो अपना फीडबैक दे कि वो क्या सोचता है हमारे थॉट्स के बारे में, जो हमारे आइडियाज़ हैं उनके बारे में। इफ़ेक्टिव फीडबैक क्या होता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, बट दोनों केसेस में वो हेल्पफुल होता है। पॉजिटिव होगा तो हमें एक बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। नेगेटिव होगा तो हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर हमारी बातचीत करने में, कम्युनिकेशन में कहाँ लूप होल्स थे, कहाँ हमारे आइडियाज़ में लूप होल्स थे। फीडबैक क्या होता है? इट्स अ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दैट विल बी यूज्ड टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। इट हेल्प्स अस टू मतलब हमें क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। आफ्टर getting the meaning of message, the receiver provides feedback which he encodes in the form of a response, reaction, reply to the message. Feedback plays an important part in the communication process because it is desired and expected by both the sender and receiver. Here, जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, वो इनकोड डिकोड करते हैं उसे, अपना जो रिसीवर है, तो उसके बाद वो हमें फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। या तो वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, रिएक्ट करेंगे या रिप्लाई करेंगे। किसी भी सेंस में वो हमें फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। अब ये क्या होता है, एक डिज़ायर्ड होता है, किसके लिए एक्सपेक्टेड होता है, डिज़ायर्ड होता है फ्रॉम ऑन बोथ ऑफ द एंड, सेंडर के लिए भी और रिसीवर के लिए भी। द सेंडर वॉन्ट्स टू नो कि वेदर हिज मैसेज हैज़ बिन रिसीव्ड और नॉट। सेंडर क्या चाहता है कि उसे ये पता चले कि उसका मैसेज रिसीवर को मिला है कि नहीं मिला, और रिसीवर क्या चाहता है कि वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कि वो बताए कि येस ही रिसीव द मैसेज, चाहे से वो इंडिकेट करके बताए या प्रॉपर रिस्पॉन्स करके या मेल करके, एनीथिंग, वो किसी भी फॉर्म में अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है। इट शुड बी नोटेड दैट feedback may be positive or no negative. As we all know that sometimes we also get feedback in a positive way or in a negative way, but in both the cases it is very helpful for us. क्यों? क्योंकि positive feedback indicates to the sender that the fact that his message has been received, understood and accepted. अब पॉजिटिव फीडबैक का मतलब कि वो जो बताना चाह रहा था वो उसी तरीके से रिसीवर के पास पहुंचा है, उसने वही रिसीव किया है जो वो सेंड करना चाह रहा था, और वो उसने उसी तरीके से उसे समझा है और एक्सेप्ट किया है। और जब नेगेटिव फीडबैक टेल्स द सेंडर दैट हिज मैसेज हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली अंडरस्टूड। इसका नेगेटिव फीडबैक आता है, मतलब उसके जो आइडियाज़ थे या कम्युनिकेट करने का तरीका था या फिर जो भी उसका मैसेज था वो उसे समझ में नहीं आया है या वो प्रॉपरली उसे डिकोड नहीं कर पाया है। इट देयरफॉर functions as a corrective as it makes the sender realize the defects or flaws in a manner of encoding. He will therefore have to encode the same message in a different way so as to enable the receiver to understand it. Feedback may be immediate or delayed. As you all know that sometimes we get an immediate feedback and sometimes it takes lot of time. कई बार बहुत देरी हो जाती है, कई बार हमें जल्दी से फीडबैक्स मिल जाते हैं। In the case of interpersonal communication, it is quick as the sender is able to observe the response, reaction, कई बार स्माइल। जब हम दो जन बातें करते हैं, आम सामने फेस टू फेस बात करते हैं, ऑनलाइन हम जब वीडियो कॉल पे बात करते हैं, तो हम लोगों को ईजिली समझ में आ जाता है कि सामने वाले का रिस्पॉन्स क्या है। उसमें वो चीज़ बहुत ईजी रहती है। जब हम बट किसी से ईमेल के थ्रू बात करते हैं या मैसेजेस के थ्रू बात करते हैं तो हमें ईजिली नहीं पता चलता कि सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स है, अनटिल अनलेस जब तक वो हमें वर्ड्स में ना बताए। क्लियर? व्हेन ही इज़ कन्वेइंग द मैसेज ही कैन ऑल्सो गेस वेदर द रिसीवर अग्रीज और डिसअग्रीज विद हिम बाय द एक्सप्रेशंस। कई बार हमें एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि सामने वाला आपसे अग्रीड है कि डिसअग्रीड है। हाउ एवर इन द केस ऑफ लेटर, एज आई ऑलरेडी मैंशनड इट, ईमेल, लेटर, जब हम किसी को रिटर्न मैसेजेस लिखते हैं तो इट्स
वो वहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पे आपका लेटर जाएगा या ईमेल जाएगा, उसके बाद वो पढ़ेंगे तो हम उनके एक्सप्रेशंस रीड नहीं कर पाते कि क्या सीन है, क्या उन्हें समझ में आया है, इज़ दैट अ नेगेटिव रिस्पॉन्स और अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स. फीडबैक में बी डिलेड एज द रिसीवर विल टेक टाइम टू रिप्लाई. यहाँ पे फीडबैक के लिए टाइम लग जाता है क्योंकि रिसीवर को कई बार टाइम लगता है उसे रिप्लाई करने में. Sometimes feedback is obtained indirectly by observing the subsequent change of behavior on the part of receiver. हमने बहुत बार नोटिस किया जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, अगर उसे हमारी बात समझ में नहीं आती तो उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है, उसके रिप्लाई करने का तरीका बदल जाएगा, या तो वो थोड़ा डल हो जाएगा या थोड़ा रूड हो जाएगा. और अगर उससे एक्सेप्टेड होता है हमारा मैसेज या हमारी जो आइडियाज़ होते हैं, ही गॉट एक्साइटेड, कुछ भी वो अच्छा जेस्चर दिखाएंगे. So feedback is very important in business. It is important for the business person to know whether his or her clients and customers are satisfied with the products and services, or whether he or she needs to make changes. Feedback from employees is also necessary to improve the performance of an organization. यहाँ पे फीडबैक ने क्या बताया कि क्लाइंट्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक हमें फीडबैक प्रोवाइड नहीं होगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा क्लाइंट या हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है. जैसे कि आपने कई बार देखा होगा ना, शॉपिंग मॉल्स में वहाँ पे फीडबैक फॉर्म्स होते हैं कि आपने ये चीज़ यूज़ करी है आपको, या फिर आप ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपका फीडबैक क्या है, आई यू लाइकिंग द प्रोडक्ट और नॉट. इससे क्या मार्केटिंग में भी हेल्प होती है बिज़नेस के, और उन्हें पता चलता है कि उनके प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट एक्सेप्टेड है इन द मार्केट, और नहीं एक्सेप्टेड है तो क्या लूप होल्स है. क्लियर. Importance. Next topic is importance and purpose of communication. Importance क्या है? Just as communication is vital for our existence in civilized society, we all know that communication is must. चाहे से हम छोटी क्लासेस से आज इतने बड़े हो गए हैं, कम्युनिकेशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. आज मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. सो इट्स एन वाइटल एग्जिस्टेंस, इट्स वाइटल है, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. So also it is essential for the functioning of an organization. So जैसे ये civilized society के लिए important है, वैसे ही हमारी organization के लिए भी it plays a key role. So without communication there would be no organization. Needless to say, communication is the ingredient that makes organization possible. एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे वर्कर्स होंगे, वर्कर्स, HR, सारे एम्प्लॉयज़ होंगे. अब जब तक वो एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट वर्क प्रॉपरली. क्लियर. इट इज़ द व्हीकल थ्रू विच द बेसिक मैनेजमेंट फंक्शंस आर कैरिड आउट. मैनेजर्स डायरेक्ट थ्रू कम्युनिकेशन, दे कोऑर्डिनेट थ्रू कम्युनिकेशन. यहाँ पे मैनेजर्स हैं, वो कम्युनिकेशन के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं. यहाँ पे दे द स्टाफ, प्लान, कंट्रोल, ये सब कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन, ये सब कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है. वर्चुअली ऑल एक्शंस टेकन इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर प्रीसीडेड बाय कम्युनिकेशन. यहाँ पे जितने भी एक्शंस हैं या रिएक्शन, सब चीज़ें फ्रॉम ज़ीरो टू लास्ट एवरीथिंग हैपन्स ऑन कम्युनिकेशन. अगर आपका एडवर्टाइजमेंट आता है, अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है कि उन्होंने आपको ऑनलाइन, वर्चुअली या फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के थ्रू आपको इन्वाइट किया है फॉर एन जॉब अपॉर्चुनिटी. एंड ड्यूरिंग द जॉब प्रोसेस ऑल्सो वी कम्युनिकेट अ लॉट विद लॉट्स ऑफ पीपल, जहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं. सो आज के लिए हम यहाँ तक कंटिन्यू करते हैं, कल हम देखेंगे. यहाँ तक एंड करते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे विद द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. आप प्लीज़ यहाँ तक रीड करिए. आगे हम थोड़ा स्पीड अप करके हमारा कोर्स आगे थोड़ा सा वो करेंगे. थैंक यू.